हेलो बच्चा लोग, आज हम पढ़ने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट नया बिल्कुल नया टॉपिक, एक बहुत ही शानदार निबंध, महाकुंभ सनातन संस्कृति का महापर्व। ये एक नया बहुत ही हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है जिस पे निबंध पूछा जा सकता है, इसलिए भूल के भी इसको मत छोड़िएगा। मैंने पूरी तरीके से इसको समझाया है। कुछ हेडिंग सबसे पहले डालना है, रूपरेखा, प्रस्तावना, महाकुंभ क्या है, महाकुंभ तथा कुंभ में अंतर, साथ ही साथ में महाकुंभ का महत्व, महाकुंभ का पौराणिक संदर्भ, आयोजन और अनुष्ठान, सांस्कृतिक विविधता, अर्थव्यवस्था और पर्यटन, समाज और एकता का संदेश, महाकुंभ की चुनौतियां और उपसंहार। बहुत ही डिटेल में आज हम करने वाले हैं महाकुंभ का निबंध, जानने वाले हैं एक एक डिटेल। चाहे आप ये वीडियो नॉर्मल देख रहे हो या परीक्षा की वजह से देख रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना की। भारत एक आध्यात्म से जुड़ा देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव मनाए जाते हैं। इन उत्सवों में सबसे भव्य और प्रसिद्ध पर्व है महाकुंभ। यह केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, अपितु आस्था, विश्वास और भारतीय संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है। जैसा कि आपको पता है, महाकुंभ में 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। ये एक नया रिकॉर्ड बना है। तो महाकुंभ जो है ये सभी की आस्था का एक प्रतीक है। चलते हैं महाकुंभ क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, मतलब हेडिंग नंबर 2 की तरफ। महाकुंभ क्या है? भारत में आयोजित होने वाला एक विशाल मेला है जिसमें करोड़ों श्रद्धालु हर 12वें वर्ष प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में से किसी एक स्थान पर एकत्र होते हैं और नदी में पवित्र स्नान करते हैं। तो उसी को महाकुंभ, उसी जगह को महाकुंभ कहा जाता है। तो अब बात आती है कि महाकुंभ तथा कुंभ में क्या अंतर है। को बता दूं कि प्रयागराज में हर 12 साल में पूर्ण कुंभ मेला लगता है। जब 11 पूर्ण कुंभ मेला हो जाते हैं तब 12वें पूर्ण कुंभ को महाकुंभ कहा जाता है, जो केवल 144 साल में एक बार लगता है, जो कि इस साल 2025 में लगा है, अभी भी चल रहा है। चलते हैं इसके नेक्स्ट हेडिंग, महाकुंभ का महत्व क्या है। को बता दूं, महाकुंभ का महत्व धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू। महाकुंभ में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा पॉइंट है, शास्त्रों के मुताबिक महाकुंभ में स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है जिसमें एक घोड़े को छोड़ा जाता था और वो समस्त विश्व में घूम करके वापस आता था। तो आपको बता दें कि ऐसे 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी ज़्यादा पावरफुल है। रामायण में भगवान श्री राम के द्वारा भी अश्वमेध यज्ञ किया गया था, जिस घोड़े को लौ कुश के द्वारा रोका गया था। वहीं महाभारत के समय आपको पता होगा कि श्री कृष्ण और बलराम ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, जिस घोड़े के कान कटे होने के कारण जो कर्ण थे उन्होंने उस घोड़े को रोक लिया था। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, महाकुंभ में नागा साधु, अघोरी और सन्यासी सनातन धर्म और परंपरा की गहराई और विविधता को दर्शाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में, महाकुंभ में साधु संतों के प्रवचन, योग साधना और विभिन्न अनुष्ठान होते हैं। तो इसके बाद में अब बात आती है कि महाकुंभ का पौराणिक संदर्भ क्या है, कहाँ से महाकुंभ शुरू हुआ। तो आपको बता दूं, महाकुंभ मेले के पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हो रहा था। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष और साथ ही साथ में अमृत कलश निकला। अमृत कलश की सुरक्षा के लिए, राक्षसों से बचाने के लिए इंद्र के जो बेटे थे जयंत, उनको ये कलश दिया गया, जिसको इन्होंने हवा में उड़ाया और उसको सेव करने की कोशिश की। तो उस समय क्या हुआ, 4 बूंदें जो थी वो कलश से निकली और आके 4 स्थानों पर गिर गई, और जहाँ पे हमारा कुंभ लगता है। तो उन 4 स्थानों के नाम क्या हैं आपको बता दूं। पहला तो प्रयागराज है जो कि उत्तर प्रदेश में है, दूसरा है हमारा हरिद्वार जो कि उत्तराखंड में है, तीसरा है उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, और चौथा है नासिक। इन्हीं 4 जगह कुंभ के मेले का आयोजन होता है।
दूं आयोजन और अनुष्ठान। महाकुंभ मेले में कई अनुष्ठान किए जाते हैं, जैसे कि यज्ञ, स्नान और ध्यान साधना। यह मेला हर 144 साल में प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में आयोजित होता है। इसके बाद हम चलते हैं इनमें क्या यज्ञ होता है। तो आपको बता दें, यज्ञशालाओं में वेदियों पर यज्ञ किए जाते हैं। इन वेदियों की आकृतियां गोलाकार, अर्धवृत्ताकार, त्रिकोण, कलम पुष्प, योनि, चतुर्सा, पंचकोणीय, षटकोणीय, सप्तकोणीय और अष्टकोणीय होती है। इसके बाद में हम चलते हैं सांस्कृतिक विविधता की तरफ। को बता दूं, प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ में देश की संस्कृति और विविधता का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलता है। इस मेले में हर राज्य अपनी सांस्कृतिक धरोहर खूबसूरती को पेश करता है। तो इसी के साथ चलते 8वें इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, अर्थव्यवस्था तथा पर्यटन। को बता दूं कि यूपी सरकार जो है इस बार इसने 7500 करोड़ का निवेश किया। महाकुंभ को सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज के सड़क, फ्लाईओवर और अंडरपास के निर्माण एवं सुधार पर 7500 करोड़ रुपए जो हैं खर्च किए। इस राशि में से 1500 करोड़ रुपए विशेष रूप से महाकुंभ की व्यवस्थाओं के लिए आवंटित किए गए थे। महाकुंभ में इस साल 3 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है और इसी वजह से ये हमारे अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। नौवां हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समाज और एकता का संदेश। महाकुंभ समाज और एकता के लिए एकता, अखंडता, समरसत्ता और समानता का संदेश देता है। महाकुंभ में सभी धर्म, जाति, वर्ग और समुदाय के लोग एक साथ आते हैं। बात करें 10वें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो महाकुंभ में आने वाली चुनौतियां। तो जैसा कि यहाँ दिया है, महाकुंभ के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था चरम है, परंतु लेकिन उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए चुनौती बन गई है। रेलवे और जिला प्रशासन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं ताकि महाकुंभ की यात्रा सकुशल संपन्न कराई जाए, परंतु आस्था का ऐसा सैलाब देखने को मिलता है कि सारी व्यवस्थाएं फीकी नज़र आती हैं। तो इस तरीके से आपको अपना निबंध लिखना है। आखिरी में बात आती है उपसंहार की। तो उपसंहार आपको डाल के लिखना है, महाकुंभ भारत का सबसे पवित्र मेला है जिसमें भक्ति, आस्था, ज्ञान तथा हिंदुत्व का समागम देखने को मिलता है तथा सभी साधु संत, नाका साधु वहां आकर त्रिवेणी संगम के पावन जल में स्नान करके अपने आप को धन्य करते हैं। साथ ही इसमें लाखों करोड़ों लोग एक साथ एक ही स्थान पर एकत्रित होकर अपनी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं तथा सनातन धर्म का मान बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से आपको महाकुंभ पे निबंध लिखना है। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।